नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो हमारा पेपर 2 है और जो हमारे एनसीईआरटी बेस पर है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? पदार्थ, धातु एवं अधातु है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि धातु और अधातु क्या होते हैं और पदार्थ क्या होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पदार्थ, धातु एवं अधातु क्या होते हैं, एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो इसमें हमारा पदार्थ, तो पदार्थ किसे कहते हैं हम इसके बारे में देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तु एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंग, मर्दा हो सकते हैं। जो हमारे चारों ओर के पदार्थ है ना, जैसे क्या हुई हमारे कांच हुई, लकड़ी हुई, ये क्या है, एक या अनेक यानी कि अधिक पदार्थों से क्या होते हैं, ये हमारी बनी होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? पदार्थ बोलते हैं। अब क्या है पदार्थों का गुण? अब क्या है हमारा दिखावट, यानी कि दिखावट के आधार पर पढ़ते हैं। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की युक्ति होती है वे प्राय धातु होती है। यानी कि जिसे हम दिखावट की युक्ति होती है, जिस पदार्थ में दिखावट की युक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है तथा सोने चांदी आदि क्या आएंगे हमारे धातु के क्या आएंगे उदाहरण है। कुछ धातु बहुत अपनी चमक खो देती है और द्वितीयहीन निष्प्रभाव दिखाई देने लगती है, यानी कि वो बेकार देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा उन पर वायु, हवा तथा नमी के अभिक्रिया के कारण होता है। हमें केवल ताजे कटे वस्तुओं पर ही द्युति दिखाई देने लगती है। तो जैसे कि हमारा लोहा है, उसे हम रख देते हैं, उस पर क्या होता है, हमारी जंग लगने लगती है कुछ टाइम के बाद। तो वो किस कारण होता है हमारा? वो होता है हमारा वायु और नमी के अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे कि हमने क्या, हम फल काटते हैं, जैसे हम सेब काटते हैं, तो कुछ देर के लिए यानी कि कुछ घंटे के लिए अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग का क्या होता है, उस पर एक परस्ती मतलब कि आ जाती है, परस्ट आ जाती है उस पर वो भूरे रंग की। तो वो क्या, हमें फिर फल कैसा दिखाई देने लगता है, वो बेकार दिखाई देने लगता है। तो आगे देखते हैं अब देखते हैं कठोरता के आधार पर। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोचा जाता है, यानी कि जिसे आसानी से पीट सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, खरोच सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कोमल पदार्थ। कोमल पदार्थ के उदाहरण क्या हुए हमारे? जैसे रुई अथवा स्पंज कोमल, यानी कि रुई होती है वो हमारी कोमल ही तो होती है, और जबकि लकड़ी क्या होता है हमारा? कठोर होता है। आपने देखी होगी लकड़ी हमारी कठोर होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कठोर पदार्थ बोलते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो हम क्या उन्हें पीट नहीं सकते आसानी से और खरोच नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। अब है हमारा विलेय। अब है हमारा क्या है हमारा, ये है विलेय अथवा अविलेय। विलेय किसे बोलते हैं? जो हमारा जल में आसानी से विलीन हो जाता है उसे विलेय बोलते हैं। और अविलेय किसे बोलते हैं? जो आसानी से विलीन नहीं होता है। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं अथवा घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं हमारे? वे कहलाते हैं विलेय। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में पारदर्शी विलोडित करने पर भी जल में विलुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है विलेय पदार्थ, मैं बता रही हूँ आपको उदाहरण के साथ। जैसे कि हम क्या करते हैं, जल में अगर हम नमक को घोलें और उसे हिलाए कुछ देर के लिए, तो वो क्या होता है हमारा जो नमक होता है वो पानी में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं विलेय पदार्थ। अविलेय पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे कि हमारा रेत होता है और हम क्या पानी में उसे मिलाए तो वो क्या है हमारा पानी में नहीं घुलेगा। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अविलेय। कुछ गैस जल में विलेय है जबकि अन्य अन्य नहीं है, यानी कि कुछ गैसें हमारी क्या है जल में विलीन हो जाती है और कुछ नहीं होती। सामान्यतः कैसे? जैसे जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्सर्जीव
जीविता के लिए क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो हमारा गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वो क्या हो जाती है, जल में विलीन हो जाती है। और जो हमारे जल में रहते हैं वे जंतु एवं पादप यानी कि पेड़ पौधे, उनके जीवन के लिए क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारे जल में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अब क्या है हमारा पारदर्शी। तो देखते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं, उन पदार्थों अथवा सामग्री जिसमें होकर वस्तु को देखा जा सकता है, यानी कि जिसमें हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कांच होता है, जल होता है, वायु होती है, तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। जैसे कि हमारा क्या होगा, कांच होगा, कुछ हम उसे क्या करते हैं, मतलब कि आर पार देख सकते हैं। और क्या होती है, हमारी वायु होती है, जल होती है, इसमें हम क्या वस्तु को आर पार देख सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों का अपारदर्शी कहते हैं। जैसे क्या होती है, जिसमें हम क्या है, वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे, जैसे हमारी क्या हुई, लकड़ी हुई, गत्ता हुई, धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। जैसे कि हमारा लकड़ी हुआ, गत्ता हुआ, इनमें क्या है, हम वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, इन्हें क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। अब आगे क्या है हमारा, आगे हमारा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं पर बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं, हम पारभासी कहते हैं। यानी कि जिनमें हम क्या होते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, पेपर होता है हमारा, अगर हम उसमें तेल लगा दें तो फिर हम उसे क्या, किसी वस्तु को देखें तो उसमें क्या होता है, हमें दिखाई तो देता है पर हमें क्या होता है, साफ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पारभासी, यानी कि उसमें कुछ तो दिखाई देता है और साफ नहीं दिखाई देता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम पारभासी कहते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा, अब है हमारा धातु एवं अधातु, ये इसके डायग्राम है हमारा। धातु है, ये क्या हमारा अधातु है। तो देखते हैं धातु और अधातु क्या होता है। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सिट में परिवर्तन किया जाता है अघातीय वर्धन कहलाता है। यह धातु का अभिलक्षणिक गुण है, यानी कि जिन धातु को हम क्या करते हैं, पीटकर अपनी सिट में परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अघातीय वर्धन कहते हैं। धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जाता है तान्यता कहलाता है। यानी कि जो धातु का वह गुण होता है जिन्हें हम खींचकर क्या करते हैं, तारों में परिवर्तन कर लेते हैं, तो तान्यता कहलाता है। धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती है, वे धात्विक कहलाते हैं। यानी कि कुछ धातु क्या होती है, वे ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे क्या बोलते हैं हम, धावनिक कहलाती है। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातीय, तान्यता, ध्वनि और ऊष्मा तथा विद्युत सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं हम धातु। यानी कि धातु क्या होती है हमारे, धातु होते हैं, यानी कि जिसमें कठोर चमक होती है, अघान्यता होती है, तान्यता होती है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करती है, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, वे सुचालक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। धातु के उदाहरण है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है हमारे धातु के उदाहरण है। अब देखते हैं कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है, यानी कि जो हमारा कोयला होता है और जो सल्फर होता है, ये क्या होते हैं, हमारे नरम पदार्थ होते हैं तथा देखने में मलिन होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे हथौड़े की हल्की चोट से भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कोयला होता है, उसे हम हल्का सा क्या करें, चोट मारे तो वो क्या होता है, हमारा टूट जाता है। और हमारा और कौन सा टूट जाता है हमारा, और टूट जाता है हमारा सल्फर, ध्वनिक नहीं होती। इसमें क्या है, इसमें क्या होती है, आवाज नहीं होती, यानी कि ध्वनि नहीं होती। और ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, कुचालक होती है, यानी कि इसमें प्रभावित नहीं होती। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। तो ये हमारा जो कॉपर है, कोयला है और सल्फर है, ये हमारे क्या है, अधातु है। अधातु के उदाहरण क्या है हमारे, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये क्या है हमारे अधातु के उदाहरण है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। तो देखते हैं सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है और उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें चाकू से
काटा जा सकता है। जो हमारी सोडियम होती है ना, और जो होती है पोटेशियम, ये क्या होती है, हमारी धातु होती है। ये क्या होती है, हमारी बहुत मुलायम होती है, जिन्हें हम क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं। मरकरी केवल ऐसा पदार्थ धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जो हमारी मरकरी होते हैं यानी कि पारा होती है, वो हम हमारा क्या होते हैं, जो कमरे में रख देते हैं ना हम, तो उसका तापमान क्या हो जाता है, द्रव्य अवस्था में यानी कि लिक्विड में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, पाया जाता है। ये क्या एक अपवाद है। कॉपर में भी जंग लगता है। कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा होगा। आपने सबने देखा होगा, जो कॉपर के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, बर्तन होते हैं, उस पर क्या कुछ समय के लिए अगर उसे छोड़ दिया जाए नमी में और वायु में खुला छोड़ जाए, तो उस पर क्या होता है, एक हरे पदार्थ का क्या जम जाता है, सतह पर हरा पदार्थ जम जाता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नरम वायु में खुला रखा जाता है, तो उस पर हल्की सी हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है हमारा, यह हरा पदार्थ कहलाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। और क्या कहलाता है हमारा, कॉपर कार्बोनेट। ये पेपर में हर बार पूछा जाता है इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन। तो यानी कि ये क्या कहलाता है हमारा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और क्या कहलाता है वो हरा पदार्थ, कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। धातु सोडियम बहुत अभिक्रियाशील होती है, यानी कि जो हमारी सोडियम धातु होती है ना, वो क्या होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत अभिक्रिया कर लेती है। यानी कि जो हमारी सोडियम धातु होती है ना, वो ऑक्सीजन और जल के साथ क्या कर लेती है, ये मतलब कि तुरंत तीव्र क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। अभिक्रिया में बहुत अधिक क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होती है, हमारी बहुत अधिक क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इसे क्या किया जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। जो हमारी सोडियम धातु होती है ना, उसे क्या हमें रखा जाता है, जो हमारा मिट्टी का तेल होता है उसमें संचित रखा जाता है। अब देखते हैं, अधातु को जल में रखा जाता है। जो हमारे अधातु होते हैं उसे क्या में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, यानी कि जो हमारे फास्फोरस है वो भी क्या करती है हमारी, यानी कि तीव्र क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। तो वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। जो फास्फोरस होता है ना, हमारे आधातु होती है, वो क्या होती है, अगर हम उसे वायु में खुला रख दे तो वह क्या कर लेती है, हमारी आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे क्या हमें रखा जाता है, इसलिए इसे रखा जाता है, जल में रखा जाता है हमारे फास्फोरस को। जिंक, कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। यह अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित कर सकता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलय होता है एंटीबायोटिक के रूप में घाव में, यानी कि जो हमारी अधातु होती है ना, जो बैंगनी रंग का होता है, उसे क्या करते हैं हम, एंटीबायोटिक होती है, उसे हम क्या करते हैं, जो हमारे चोट वगैरह लग जाती है उसमें क्या करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा, अब ये हमारा क्या है, आपने क्या किया होगा, आपने अनेक पदार्थ जैसे लोहा, तांबा या कॉपर, कोयला, एल्युमिनियम, गंध, सल्फर आदि पदार्थ देखे होंगे। क्या सभी समान गुण प्रदर्शित करते हैं, नहीं। ऐसे पदार्थ धातु है या यह अधातु है, यह उनके गुणों के आधार से पता चलता है। यानी कि जो हमारा क्या है, लोहा, तांबा, कॉपर, कोयला, एल्युमिनियम क्या है, तो हम क्या क्या करते हैं, उन्हें धातु या अधातु कब पता कर सकते हैं, उनके गुणों के आधार पर पता कर सकते हैं। धातु का अधातु से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। यानी कि उनका जो हमारे धातु होते हैं और अधातु होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या के आधार पर किया जाता है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। धातु और अधातु के भौतिक गुण, आपने लोहार को लोहे के टुकड़े और लोहे से निर्मित वस्तु आदि को पीटते देखा होगा, और उसे क्या
क्यों पीटता है? ताकि लोहे के आकार में परिवर्तन हो सके। यानी कि जो हमारे लोहे का टुकड़ा होता है, जो लोहार होता है, उसे क्यों पीटता है? क्योंकि वो लोहे के आकार में परिवर्तन हो सके। अगर लोहा या एल्युमिनियम को अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अगर लोहा और एल्युमिनियम को क्या करें, हम अधिक शक्ति से पीटा जाए तो वो क्या कर सकते हैं, हम शीट में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या लकड़ी या कोयला या पेंसिल की लेड को पीटने से भी उनका आकार बदल सकता है? नहीं बदल सकता, क्योंकि वे क्या होते हैं, हमारे मुलायम होते हैं और क्या होते हैं, वे टूट जाते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। तो मतलब कुछ पदार्थ को पीटकर शीट में परिवर्तन किया जाता है। पदार्थ का यही गुण आघातीय वर्धन कहलाता है, जो मैंने आपको पीछे बताया। क्या आपने लोहे या तांबे को गर्म करने पर बिना लकड़ी या धातु के हत्थे को पकड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह अपने अंदर से क्या करता है, हीट को प्रवाहित होने देता है। जो हमारा क्या होता है, गर्म होता है, जो हमारे लोहा या तांबे के को हम गर्म करते हैं ना, या बिना प्लास्टिक के या लकड़ी के हत्थे के बिना क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? जैसे हमारा लोहा हुआ, तांबा हुआ, हम पकड़ सकते हैं बिना लकड़ी के या हत्थे के? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, वह अपने अंदर से क्या होने देता है, उष्मा को प्रवाहित होने देता है। ऐसा ही किसी परिवर्तन में लोहे या कॉपर के तार की जगह प्लास्टिक या लकड़ी को परिपथ में लगाया जाए तो क्या विद्युत का प्रवाह हो सकता है? नहीं प्रवाह हो सकता, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, हमारे कुचालक होती है, वो अपने आप में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देती। मतलब कुछ पदार्थों से ऊष्मा एवं विद्युत का प्रवाह हो सकता है, वह क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि कुछ पदार्थ ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, हमारे कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी होती है, हमारे प्लास्टिक की होती है, क्या होते हैं, हमारे कुचालक होते हैं विद्युत के। आपने लोहे, तांबे एवं एल्युमिनियम के तारों को देखा है क्या? आपने कभी कोयले के तारों को देखा है? नहीं देखा है। हमने क्या देखा है, हमने तांबे और एल्युमिनियम के तारों को देखा है, हमने कोयले के क्या है, तारों को नहीं देखा। मतलब कुछ पदार्थ धातु का वह गुण है जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं तन्यता बोलते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ क्या होते हैं जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम तन्यता बोलते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया। आगे बताया गया है हमारा, जब आप धातु का सिक्का या कोयले का टुकड़ा या लकड़ी का प्लास्टिक को फर्श पर गिराते हैं तो किसमें ध्वनि सुनाई देगी? यानी कि हम धातु का सिक्का गिरा रहे हों और कोयले का और लकड़ी का, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, धातु के सिक्के में होगी। मंदिर में घंटी की आवाज सुनी होगी। धातु से बनी धातु को जब किसी कठोर सतह से क्या होता है, टकराया जाता है तो एक निदान ध्वनि उत्पन्न होती है, वह धावनिक कहलाती है। यानी कि जिस धातु में क्या होती है, हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे क्या बोलते हैं, हम धावनिक कहलाते हैं। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीला, आघात, तन्यता, ध्वनि और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः अगुण होते हैं धातु कहलाते हैं, जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था। उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। कुछ पदार्थ जिनके विपरीत गुण प्रस्तुत करते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। जैसे क्या होता है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। अपवाद क्या है हमारा, सोडियम और पोटेशियम। धातु नरम होती है, मैंने पीछे बताया, इन्हें क्या हम चाकू से काटा जा सकता है। जो पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव्य यानी कि लिक्विड में पाया जाता है। तो ये मैंने आपको पदार्थ, धातु एवं अधातु के बारे में मैंने आपको आज पहला पाठ कराया है ये, और मैं सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।